बहुत बढ़िया। देखिए पहला सेक्शन कहता है व्हेन ही डिड नॉट फाइंड, व्हेन के बाद, व्हेन का मतलब जब होता है, जब वह, व्हेन ही डिड नॉट प्लस V1 होता है, डिड के साथ नॉट लग गया, V1 आ गया नेगेटिव, लेकिन टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक, जब उसने अपने कुक को नहीं पाया, नहीं देखा, तब उसने क्या किया, उसने लिखता है ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को पूछा, आस्क्ड मींस पूछना। अब यहां देखिए ही के साथ V2 है तो ये भी करेक्ट है, पास्ट की बात है। ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन, देखिए ही आस्क्ड, अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। अब देखिए यह सेंटेंस में फुल स्टॉप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और रूल कहता है अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, WH के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इसका नाम देते, इस रूल को कहा जाता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब था अल्टा पल्टी, अल्टा पल्टी का नियम कहा जाता है, इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है। अब देखिए रूल कहता है कि WH लिखाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखाएगा प्लस सब्जेक्ट लिखाएगा, लेकिन अगर लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो रूल बदल जाएगा। क्या फॉलो करेगा वो, लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा, और ये बदल कर क्या हो जाएगा, WH तब सब्जेक्ट तब हेल्पिंग। इसलिए इसका जो ये पार्ट है वेयर हैड ही गॉन, उसमें हैड ही की जगह क्या होना चाहिए, वेयर ही हैड गॉन, वेयर ही हैड गॉन। हाँ, तो इसका कौन सा पार्ट, इसका देखिए सी नंबर जो इसका है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। एरर, गलती सी में है। कोई डाउट है इसको समझने में? ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, क्या होता है, हालांकि, भले ही, जो आप कह लीजिए। तो बोलता है ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो भले ही मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, कब से खेल रहे हैं, 3 साल से ज्यादा समय से। मोर देन मतलब ज्यादा हो गया, मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा समय से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देखिए आप यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आपको स्ट्रक्चर लास्ट में देखिए फॉर लगा है, फॉर के बाद क्या लगा है, पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है, मोर देन 3 है कि 30 है, क्या है, 3 years। तो फॉर के साथ POT पीरियड ऑफ टाइम लग गया है, तो उसके पहले का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा क्या, नहीं होगा। जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर लग जाए और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, तो उस सेंटेंस को या तो परफेक्ट में लिखा जाता है या परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखा जाता है। इस सेंटेंस के हिसाब से चलता आ रहा है, 3 साल से ज्यादा समय से वह खेलता आ रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो जहां पर उसने M के साथ V4 यूज किया है, वहां M के जगह क्या होना चाहिए, हैव बीन प्लस V4 होना चाहिए। मतलब अगर वहां आई एम प्लेइंग लिखा हुआ है तो होना क्या चाहिए, आई हैव बीन प्लेइंग होना चाहिए, और बाद में फॉर मोर देन 3 years। ठीक है, कोई डाउट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें एरर है, ए नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स, जैसे ही हम लोगों ने जिस समय तक टिकट पाया, वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा। अब देखो पहला V2 है तो दूसरा भी V2 डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। द सिनेमा थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, शो ऑलरेडी क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था।
आपको रूल पढ़ाया होगा मैंने ऑलरेडी, जस्ट नाउ। Yes, sir. ये वर्ड्स अगर लगे रहेंगे तो आपको क्या यूज करना है, कौन सा टेंस यूज होगा, परफेक्ट यूज होगा। परफेक्ट वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। अब ये सेंटेंस ऊपर से देखिए, पास्ट में आ रहा है कि प्रेजेंट में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो कभी भी ये सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं होगा। शुरू हो चुका था, जब हम पूछे तब सिनेमा क्या हो चुका था, शो शुरू हो चुका था, तो शुरू हो चुका था, ये वाज आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर अब इसमें दो तरीके हैं, शुरू हो चुका था अगर लिखेंगे तो सीधा हैड डाल देंगे, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, शुरू हो चुका था। लेकिन कहता है अगर इसको पैसिव में लिखा जाता, ये तो वॉइस पैसिव में, तो हैड की जगह क्या आता, हैड बीन आ जाता, बस इतना ही है। लेकिन वॉज नहीं आएगा, ये पक्का है, तो इसका एरर कौन सा हो जाएगा, इसका एरर हो जाएगा सी। और चलिए अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखो फ्यूचर की बात कर रहा है। बाय द टाइम, जिस समय तक, वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। शो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, शुरू हो चुका होगा। लेकिन ऊपर भी लिखा है बाय द टाइम वी विल गेट, है ना। तो कहता क्या यहां पर, बाय द टाइम एक कंडीशन को पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है, कंडीशन को, जिस समय तक। और आपको क्या बताएं, याद कीजिए जरा स्ट्रक्चर, कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, या सिर्फ फ्यूचर, या यू कैन से फ्यूचर टेंस का कुछ भी हो सकता है। तो रूल क्या कहता है, कंडीशनल वर्ड के साथ विल और शैल कभी लगता है क्या, नहीं लगता है। तो देखिए इसका ए नंबर में बाय द टाइम लिखा हुआ है, और बाय द टाइम एक कंडीशनल वर्ड है, जब तक, जिस समय तक इसका कहना है। तो उसके बाद वाले सेंटेंस में क्या होगा, वी विल गेट होगा क्या, नहीं होगा। विल शैल का यूज नहीं करना है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वहां लिखा हुआ है वी विल गेट, हम विल को हटा देंगे और सिर्फ V1 का यूज करेंगे, वी गेट, क्योंकि हमको क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। विल हटा दीजिए, वी गेट हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन, गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझे कहा। कौन सा टेंस है ये, पास्ट में कौन सा है, जब आगे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। तो गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझे कहा, हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो आपको एक रूल पढ़ाया, याद है क्या, सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर और प्लस पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट लगा है और आफ्टर लगा है तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। अगर बिफोर लगा है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में सिंपल पास्ट आता है। तो यहां देखिए इस सेंटेंस में आफ्टर लगा हुआ है और आफ्टर के बाद ही लेफ्ट लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। हैड है क्या वहां, नहीं है, तो होना क्या चाहिए वहां पर, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। तो इसको याद रखिए, सिंपल पास्ट
प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, वो दूसरा भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। ये रूल याद रखिए, बार बार काम देगा, बार बार एरर इससे पूछा जाए। 8वां नंबर देखिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग। देखिए वी के साथ हैव बीन लग गया, हैव बीन के साथ बिफोर लगता है, तो हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लिया इन्होंने। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब देखिए यहां पे कह रहा है क्या? सेंचुरीज, 100। अब बताओ सेंचुरी जो कहलाता है 100 साल, वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 दिन, 100 साल, 100 दिन, ये सब क्या कहलाएगा? पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो बहुत सिंपल, एकदम कॉमन एरर है ये। तो सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं रूल, तो इसलिए इसका सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, पहला पार्ट कह रहा है ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, इसमें कुछ है ही नहीं टेंस पहचानने के लिए। दूसरा लिखा हुआ हैड बिगैन, हैड बिगैन। अब देखिए रूल क्या कहता है, हैड के साथ क्या लगता है? V1 V2 V3 क्या लगता है? V3 लगता है। और बिगैन V3 नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए शो वाले में बिगन का यूज किए थे, सॉरी V2 नहीं V3। तो यहाँ बिगिन, बिगैन की जगह क्या होना चाहिए? बिगन होना चाहिए। फॉर्म क्या चलता है? बिगिन मतलब होता है शुरू होना, बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू होना। बिगिन, बिगैन और बिगन। V1 V2 V3, हैड के साथ V3 लगेगा, V2 नहीं लगेगा। इसका एरर देखिए वही है, इसका एरर बी नंबर। ठीक है, कोई डाउट? 10वां क्वेश्चन देखिए, द पासर बाय टोल्ड अस, है ना, एक पासर बाय है, उसने हम लोगों को कहा, टोल्ड V2, वेयर वॉज द मैरिज हॉल। देखो फिर से वही आ गया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब देखिए यहां पर बीच में WH है कि नहीं है? फिर से देखिए, वेयर क्या है? WHERE, वेयर क्या है? WH है, सेंटेंस के बीच में है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो जब सेंटेंस के बीच में WH होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो वो कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा। मतलब वेयर के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें वही मिस्टेक हुआ है, फिर से वेयर के बाद क्या लिखा हुआ है? वॉज लिखा है। होना क्या चाहिए? वेयर द मैरिज हॉल वॉज। ध्यान में आया? बाकी आगे जो लिखना है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कुल मिलाकर इसको रूल को फॉलो करेगा। इसका कौन सा एरर होगा? ABCD, इसका बी नंबर आंसर होगा, एरर बी होगा। कोई डाउट?